Welcome to the digital class of Standard 6 Mathematics. Chapter 1 Knowing our numbers. We start with exercise 1.1. आगे का एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक उसमें कुछ इतना है कि कुछ ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना पड़े. सो आई स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स. जिसके अंदर 4 या 5 ब्लैंक्स ABCD के हिसाब से पूछा है. लाइक द फर्स्ट ब्लैंक उसमें पूछा कि 1 लाख जो है उसमें कितने 10,000 होते हैं. 1 लाख में 10,000 के कितने 10,000 को जोड़ो तो 1 लाख बनता है. सेकंड वी हैव 1 million इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000. 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं. क्वेश्चन नंबर सी वी हैव इन 1 करोड़ 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं. एंड डी वी हैव इन 1 करोड़ वी हैव हाउ मेनी मिलियन. And E we have in 1 million we have how many lakh. So ब्लैंक तो बड़े अच्छे दे दिए, आंसर भी बड़े सिंपल सा है. उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सॉल्व करें और देखें कि आर वी एबल टू गेट द आंसर्स. थोड़े कंफ्यूज माइंड्स के स्टूडेंट जो बैठे हुए उनके लिए मैंने एक सिमिलीज यहाँ पर बना दिया जो कि बड़े गुस्से में है. सॉल्यूशन लिया हमने उसका. सॉल्यूशन के लिए पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं. कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो पता तो चलना चाहिए ना कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000. मतलब 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं. तो देखते हैं उसको. देखें तो पता चले. बहुत से तो आंसर देने लगे. आंसर 10 है उसका कि 1 लाख में 10,000 के 10 बंडल जमा करो तो 1 लाख बन जाता है. अब 1 लाख अगर हम लिखें तो 1 लाख के अंदर होते 5 जीरो. और अगर हम 10,000 को लिखें तो 10,000 में होते हैं 4 जीरो. बराबर है ना. तो 1 लाख इज इक्वल टू कितने हुए तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10,000. मतलब 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख बन जाता है. दैट इज आवर आंसर 10. क्वेश्चन नंबर बी. इसमें पूछा 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं. तो एज पर आंसर इफ वी गो देयर आंसर 10 है उसका. किसी ने तो ऐसे बोला भी था कि सभी ब्लैंक्स के आंसर 10 है. चलो वो तो सही है. बट 1 मिलियन को अगर हम लिखें तो 1 मिलियन अगर हम लिखें तो उसमें कितने जीरो होते हैं. ना वी नो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. तो उसमें 3 2 5 और 1 6 जीरो होते हैं. अब 100,000 को अगर हम लिखें तो उसमें होते हैं 3 और 3 6 जीरो होते हैं. तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 100,000. तो 100,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें. 100,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलियन होता है. और आंसर इज 10. क्वेश्चन नंबर सी 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख. कितने 10 लाख मिलाओ तो 1 करोड़ बनता है. अगेन आंसर इज 10. 10 लाख के 10 बंडल अगर हम रखें तो 1 करोड़ हो जाता है. तो पहले 1 करोड़ लिखते हैं. तो 1 करोड़ के अंदर 3 2 5 और 2 7 जीरो होते हैं. 10 लाख में कितने जीरो होते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 जीरो. अब 1 करोड़ को अगर हम लिखें तो 10 मल्टीप्लाई 7 जीरो अगर हमको लाने हो तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख. तो 6 जीरो. ये 3 2 5 और 1 6 जीरो मल्टीप्लाइड बाई 10 और आंसर इज 10. क्वेश्चन नंबर डी 1 करोड़. फिर से करोड़ों की बातें हो रही है भाई. 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन. अब हमको मालूम है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. तो 10 लाख के 10 बंडल बनाओ तो 1 करोड़ बन गया. टेक्निकली हम लिखेंगे 1 करोड़. तो 1 करोड़ में कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7. 1 मिलियन को लिखेंगे तो 1 मिलियन में 1 2 3
4, 5 और 6, 10 लाख मतलब 1 मिलियन हुआ। 1 करोड़ इज इक्वल टू कितना हुआ, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उस स्माइलीज जो मैंने फिर से बनाई यहाँ पर, सम हैप्पी फेस आई हैव मेड हियर। किसी कोई बड़ा खुश हो गया होगा, जिसकी समझ में आ गया होगा वो, जिसकी समझ में नहीं आ गया होगा वो बजारो बहुत एंग्री होकर बैठा होगा कि क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। सो ABCD वी हैव डन। एक और रह गया, उसके लिए हमें पेज टर्न करना पड़ेगा और टर्न किया हमने, दैट इज E। अब ये तो बड़ा इजी है कि 1 मिलियन जो है उसमें कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख, 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। योर आंसर इज 10। इंटरप्रेट करें, उसको इलोबरेट करें, तो 1 मिलियन को पहले हम लिखते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 1, 1 0, 1 2 3 4 5, 3 2 5 और 1 6 0 हो गई। चश्मे लगाए मैंने भाई। बैठो आराम से, क्वेश्चन 2 की तरफ आगे बढ़ो। कब तो करने लगे, आने लगा आपको। देखें अभी आगे क्वेश्चन क्या करते हो। पेज टर्न करने का समय आ गया। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। उसमें ये बोला कि प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। जैसे बोला 73,75,307, 9 करोड़ 5,41,000, लाखों करोड़ों की बातें हो रही है भाई। 7 करोड़ 52,21,302, 58,423,202, 23,30,010। स्माइली जो फिर से आ गई यहाँ पर देखने के लिए, मुंह खुल गया ऐसे। इतने बड़े बड़े नंबर कैसे करेंगे उसको। पेज टर्न करने का समय आ गया। एंड वी राइट आंसर्स। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और फिर लिखेंगे आंसर्स। सो सॉल्यूशंस, पहले वो वर्ड से न्यूमेरिकल को उसको नंबर में ले आओ और फिर कॉमा लगाओ। तो गिवन क्या है हमारे पास, 73,75,307। तो हमने लिखा 73, 75, 307, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, इंडियन सिस्टम। बड़ा इजी सा है। गिवन 9 करोड़ 5,41,000 लिखा, पहला इंडियन सिस्टम है तो पहले 3 छोड़कर, फिर 2 छोड़कर, 2 छोड़कर कॉमा लगा दिया हमने। गिवन 7 करोड़ 52,21,302, अगर उसको लिखना सही से आ गया तो कॉमा लगाना तो बड़ा इजी है। पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाओ, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, एंड वाइस वर्सेस आगे बढ़ते रहो। दैट इज एन इंडियन सिस्टम। ABCD, एक और होगा शायद E, हाँ था ही, निकल कर आ गया ना। अब 58,423,000 उसको वो इंडियन सिस्टम थी तो उसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम से लगाया। 3 के बाद 3 और 58 के बाद 3। बड़े गुस्से में कोई बैठा हुआ है वो स्माइलीज में, येलो में पूरा मुंह बिगाड़ के बैठा हुआ है कि यार क्या है। A आया, B आया, C समझ में आया, D ऊपर से गया, E भी समझ में आ गया। D इसलिए ऊपर से गया कि D में इंटरनेशनल सिस्टम है। वो अगेन दिमाग को चकराने वाला काम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, insert commas suitably accord and right। अब suitably का मतलब ये है कि इंडियन है तो इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल सिस्टम, उसके हिसाब से लगाओ। जैसे उसने यहाँ पर क्लियर बताया, राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। मतलब जो भी नंबर होंगे उसमें कॉमा लगेगा इंडियन सिस्टम के हिसाब से, और फिर उसका नाम इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखा जाएगा। 875957 वगैरह 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 वगैरह, ये बड़े बड़े नंबर आने लगे यहाँ पर। A, B, then I write C। किसी दिमाग को चक्कर आने लगे हैं, बेचारा येलो में बैठा हुआ है। C के बाद D, 4 है ABCD, फिर से आया, एक छोटी सी स्माइली बन गई, बड़ा हैप्पी फेस बन गया यहाँ पर देखने के लिए। सॉल्यूशन A, तो बड़े से कॉमा लगाया हमने 87595। अब लिखेंगे तो वो है 8 करोड़, वही लाखों करोड़ में बात हो रही है भाई। 75
95,762। अब वो एंड ना लिखो तो भी चलता है, 762 लिख दो तो भी चलेगा, लाइक मैंने डायरेक्ट ही किया है यहाँ पर। तो दूसरा वाला है उसमें कॉमा लगाएंगे। सो 8546 वगैरह जो था वो, तो 85,46,283। तो स्माइली का फेस बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ा हंस रहा है कि हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, नो दैट पार्ट, आई एम नो दैट पार्ट। फिर से 9,99,000, तो क्या है 9 करोड़, वाह वाह, 99 लाख। 1000 तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ 0,000 नहीं लिखेंगे, 100 भी नहीं लिखेंगे, तो इट इज ओनली 46। फिर से है तो 9 करोड़, लाखों करोड़ों में भाई 84 लाख, एक्चुअली 1000 नहीं है, हम गलत, 84,32,701। एंड ना लिखो तो भी चलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। हैप्पी फेस, ABCD चारों 4 हो गए, 4 ही तो थे आई थिंक। पेज टर्न करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्माइलीज तो बनती रहेगी, फेस तो बनते रहेंगे, विंकिंग ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट कॉमास। पहली बार हमने कॉमा इंसर्ट किया था और नाम लिखे थे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। नाउ वी नीड टू इंसर्ट कॉमास एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें वो 3 छोड़कर लगाते हैं और वो मिलियन बिलियंस वाली बातें करते हैं ना, उसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पहले नंबर्स लिखे जाएंगे, देन विल गो फॉर आंसर्स। बड़े बड़े नंबर लिखे हमने, ए लिखा हमने, बी लिखा, फिर हम सी की तरफ चलेंगे, फिर हम डी लिखेंगे, है ना। स्माइलीज वहाँ पर बनती रहेगी, बच्चे हंसते रहेंगे, बच्चे देखते रहेंगे, 1 2 3 4, देखो फिर से बनी, फिर से बन गई है। इसकी बार गुस्से में है, बड़ा गुस्से में है इंटरनेशनल सिस्टम देखने के बाद। सो 78,921,092। अब लिखेंगे क्या, तो 78,921,092 एंड ना लिखो तो भी चलेगा। किससे लगाते हैं, 7,452,483, तो कितना है, तो बोले 7,452,483, 7,452,000 है ना, 52, 7,452,283, 483 एक्चुअली, माई मिस्टेक दर, मैंने 2 लिख दिया गलती से वहां पर। अब 99,985,102, 99,985,102। तीसरा वाला जो लास्ट वाला लिखेंगे, चौथा वाला 48,49,831। वो जो मिस्टेक है उसको जरा करेक्ट कर लेना, वहाँ पर वो शायद मेरी मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा सुधार नहीं सकता उसको। फिर से स्माइलीज बन गई, 1, दूसरी भी बनी, 2, one is very happy face, another one is winking. End of your session. Exercise 1.1 हो गई भाई आपकी। टेक्स्ट बुक में करने लगो, आंसर लिखने लगो, स्कूल खुलेगी, हम आएंगे, बुक्स मांगेंगे, लाओ बुक्स दो करेक्शन करने के लिए। बहाने दोगे तो नहीं चलेगा, बहाने करोगे तो नहीं चलेगा। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं कि मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता, आई कैन नॉट सी, आई डोंट हैव बुक। अब मलिक सर तो आपके घर आ गए, मलिक सर तो आपके घर आ गए आपको पढ़ाने के लिए। कोई चिंता की बात नहीं है, जब भी आप बटन दबाओगे मलिक सर आ गए आपको समझाने के लिए। नो वरीज, बाय एंड टेक केयर। टेक 3 चैनल है हमारी, आना उसको विजिट करो कभी और सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। बाय।